जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। हमने 29 जुलाई को दर्शकों को बताया था कि कैसे आरबीआई की लिक्विडिटी फ्रेमवर्क रिव्यू रिपोर्ट जो है वो जल्द ही आएगी और अब इसे आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। हमने जो सुझाव दर्शकों को बताए थे कुछ वैसे ही सुझाव इस रिपोर्ट में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मेन ऑपरेशंस में तब्दीली। आरबीआई कह रहा है कि VRRR जो है अब वो 14 दिन की बजाय 7 दिन का होगा और कुछ ऐसा ही सुझाव हमने भी रिपोर्ट किया था। अब जो मेन ऑपरेशंस हैं VRR और VRRR ये दोनों 7 दिन के होंगे। बता दें कि VRR और VRRR ये उन ऑपरेशंस का नाम है जिससे कि आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी या तो इंजेक्ट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। और अगर सूत्रों की माने तो ये भी लग रहा था कि आरबीआई को कि अब ये जो सिस्टम होना चाहिए ये मोर डायनेमिक होना चाहिए और रियल टाइम लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में आनी चाहिए। दूसरा हमने दर्शकों को बताया था कि कैसे जो लिक्विडिटी है ये ऑपरेशन NDTL यानी कि नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटीज़ के साथ अलाइन हो सकता है और ये सुझाव भी इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिला। आरबीआई ये भी कह रहा है कि वो VRR और VRRR जो है ये दोनों मुख्य ऑपरेशन जो है एक ही दिन में भी कर सकता है। CRR की बात करें तो 90% डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जो है वो बरकरार है। ऐसे बहुत से सुझाव जो है इस रिपोर्ट में देखने को मिल रहे हैं और ये जो रिव्यू है ये पेंडिंग था 2020 से और इसका रिव्यू लिक्विडिटी फ्रेमवर्क का इसी वजह से किया गया है क्योंकि आरबीआई की माने तो जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो बहुत सी ऑब्सोलीट चीज़ों को डायनामिक करने की ज़रूरत थी और अब इस रिपोर्ट पर जो है स्टेक होल्डर से 29 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझाव के बाद ही एक फाइनल लिक्विडिटी फ्रेमवर्क जो है आरबीआई उसे जारी करेगा।